चीन में सबसे पहले मिले कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया अब तक जूझ ही रही है कि एक और संक्रामक बीमारी वहां से फैलने की खबर है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। चीन ने इस बात की पुष्टि की है कि H10N3 इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित एक मरीज उनके यहाँ मिला है। H10N3 बर्ड फ्लू का ही एक स्ट्रेन है और दुनिया में पहली बार कोई इंसान इस वायरस की चपेट में आया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 1 जून को बताया कि बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसानों में इन्फेक्शन का पहला मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रदेश में दर्ज किया गया है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झेंजियांग शहर में 41 साल का एक पुरुष इसका शिकार बना है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उसे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस के संक्रमण से ज्यादा चिंता न करने का दावा किया है। उनका कहना है कि ये मुर्गी से इंसानों में पहुंच एक छिटपुट वायरस का संक्रमण था। इससे महामारी पैदा होने का खतरा नहीं के बराबर है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने अपने बयान में बताया कि इस मरीज के H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने का पता 28 मई को चला था। मरीज के करीबियों में से कोई भी इससे संक्रमित नहीं पाया गया है। कमीशन ने इतनी जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मरीज इसकी चपेट में आया कैसे। बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों और मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस के H10N3 रूप को कम गंभीर संक्रामक बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम बताया जाता है। चीन में एवियन इन्फ्लुएंजा के कई अलग अलग स्ट्रेन मिलते रहे हैं। ये छिटपुट तौर पर लोगों को संक्रमित करते हैं, आमतौर पर उन लोगों को जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं। इसके H5N8 स्ट्रेन की बात करें तो ये इंसानों के लिए भले ही कम जोखिम वाला हो, लेकिन जंगली पक्षियों व मुर्गों के लिए बहुत घातक है। इससे पहले अप्रैल में पूर्वोत्तर चीन के शेन्यांग शहर में जंगली पक्षियों में बेहद खतरनाक H5N6 एवियन फ्लू पाया गया था। 2016-17 के दौरान चीन में H7N9 स्ट्रेन से करीब 300 लोगों की मौत होने की खबरें थीं। उसके बाद से वहां बर्ड फ्लू के इंसानों में संक्रमण के आंकड़े बेहद बताए जाते रहे हैं। भारत में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आते रहे हैं। यहाँ H5N1 स्ट्रेन ज्यादा दिखता है। इसी साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। भारत में 2006, 2012, 2015 में भी बर्ड फ्लू के बहुत मामले देखे गए थे। बर्ड फ्लू मुख्यतः पक्षियों और उनके संपर्क में आई वस्तुओं के जरिए फैलता है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक भारत में बर्ड फ्लू का संक्रमण ज्यादातर प्रवासी पक्षियों के जरिए होता है। भारत सरकार ने साल 2005 में ही बर्ड फ्लू को रोकने के लिए एक्शन प्लान बना लिया था। तब से इसी एक्शन प्लान में बदलाव करके नियमों को फॉलो किया जाता है। बड़े पैमाने पर पक्षियों को मारकर दफना दिया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 भले ही मूल रूप से पक्षियों में फैलने वाली बीमारी हो, लेकिन कभी कभार ये पक्षियों से इंसानों में भी हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर बताती है कि इंसानों से इंसानों में ये बीमारी संक्रमित के साथ सेक्स करने या फिर फिजिकल कांटेक्ट में बने रहने से होती है। किसी भी सीजनल फ्लू की तरह इसके लक्षण भी बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश, नाक बहना, सर दर्द और थकान आदि है। इस फ्लू की चपेट में आने के बाद इंसान की हालत तेजी से बिगड़ती है। सांस लेने वाला सिस्टम फेल होने लगता है। अभी इस फ्लू की कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो इंसानों को दी जा सके। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। शुक्रिया।